नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे हरियाणा पर। मैं राजेंद्र कौशल इस समय ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां पर मनरेगा मजदूर जो है ना अपनी मांगों को लेकर के काम काज पे ये ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। ड्रेन है, यहाँ पर सफाई का कार्य ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों से हमने बात की है, लेकिन इनके जो मेट हैं उनकी क्या मांग है सरकार से और मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या इन्हीं बातों से खुश हैं या पैसे में कोई कटौती होकर इनके खातों में आते हैं, मैं बात करना चाहूंगा। जी मेट साहब नमस्कार। नमस्कार जी राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा। सर आप ये बताओ, जो अभी मजदूरों को काम मिल रहा है, हाँ जी सर। क्योंकि आप मेट हैं, आपकी नॉलेज में सारी बातें हैं, अभी काम जो सरकार दे रही है वो काम ठीक मिल रहा है या इसमें कोई दिक्कत है? देखो सर, ऐसा है मतलब कि जो अपना जिला कैथल हुआ है ना, यहाँ तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा। लेकिन जब तक हम जींद में थे वहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं थी। तो क्या कारण है कि कैथल में आपको परेशानी और जींद में परेशानी नहीं थी? कैथल में ऐसा है जी, जो छोटा से लेके अधिकारी बड़ा तक मजदूर गरीब की आवाज मतलब कोई नहीं सुन रहा। तो कैथल में क्या आपको इस बात का कोई नुकसान तो नहीं है कि जींद में आप लोगों सबको अफसरों को जानते थे और कैथल में आप नहीं जानते? नहीं सर, ऐसा है, देखो जो जींद में अधिकारी बैठे हैं वो जनता को चाहते हैं। अच्छा। हम तो यही कहेंगे जब अच्छा। हमारे जानते साथ हमारे काम बन जाए, हम तो ये कहेंगे भी जनता को चाहते हैं। लेकिन कैथल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम हमारे दफ्तर में जाते हैं नहीं तो वहाँ पर एबीपीओ साहब हैं या और कोई अधिकारी बैठे हैं तो उन्हें कहेंगे बाहर चलो। कैथल में? हाँ जी। क्या कैथल में आप लोगों का तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है? हाँ जी। दोस्तों बड़े ही दुखद एक बात है कि इन लोगों ने आरोप लगाया है कैथल के खास करके मनरेगा अधिकारियों पर, जो एबीपीओ होते हैं। उन्होंने इनका कहना है साफ तौर पर मेट साहब का कि कैथल में हमें कोई मान सम्मान नहीं मिलता, जबकि हमें जींद में जो अधिकारी थे वो जी कह करके इनको एक मान सम्मान दिया जाता था। क्या यही बात है? ये सर, एक और है सर, जिस तरह की मतलब मेट और एबीपीओ इनका दोनों का तालमेल होता है। हमें उधर साइड पर लग रहे हैं, अगर बाई चांस भगवान इसी क्या ना करे, किसी लेडीज का या किसी जेंट्स का कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले हमें फोन मतलब एबीपीओ को करना पड़ता है। लेकिन एबीपीओ इसी है प्रियंका शर्मा के, हजारों फोन कर ले उसके पास, वो फोन नहीं उठाएगी। शर्मा? हाँ जी, वो फोन नहीं उठाएगी। बताओ हम क्या करें? प्रियंका शर्मा आपका फोन क्यों नहीं उठाती जी? वो तो उन्हें नहीं पता जी, क्या नहीं उठाते। मेरा के किसी का भी नहीं फोन उठाती वो एबीपीओ है? यस सर। उनका नंबर है आपके पास? नंबर एबीपीओ का नंबर क्या करेंगे जब हमने डिलीट कर दिया, ठान दिया नहीं। अच्छा, तो जो कैथल का प्रशासन है अभी आपको देख रहा है, yes. क्योंकि अभी कैथल के प्रशासन से आप दुखी हैं। हाँ जी। जो मनरेगा से संबंधित अधिकारी हैं। हाँ जी। तो उन अधिकारियों के लिए कुछ कहना चाहोगे जो कि क्यों परेशानी है, क्यों नहीं आपकी बात सुनते? देखो जी, ये तो उन्हें नहीं पता है क्यों नहीं बात सुनना चाहते, या तो हम नए नए से शामिल हुए उसमें। अच्छा। उस तरीके का तालमेल नहीं बैठे उनके साथ। अच्छा। और दूसरी बात तो ये है जी, मैं नहीं परेशान, मतलब कि हमारे गांव धनौरी में 80-95% लोग दुखी हैं कैथल से। तो आप तो फिर दोबारा फिर जींद में जाना चाहोगे? हाँ सर। दोस्तों ये मनरेगा मजदूर हैं और इनके ये मेट हैं, जिन्होंने साफ तौर पर माना है कि हम कैथल में बहुत दुखी हैं और जींद में जाना चाहते हैं। अगर ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस बात पे और इस न्यूज को देख रहे हैं तो उनको इस बात पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और मजदूरों में क्या दिक्कत है या प्रशासन की कोई आपस की तालमेल नहीं है इन लोगों के साथ, वो मिल बैठ करके एक सॉल्यूशन अधिकारियों को करना चाहिए, ताकि मनरेगा के मजदूरों को कहीं ना कहीं अपमानित ना होना पड़े। क्यों मेट साहब? यही बात सही है जी। एक और है सर जी, हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाने के लिए हमारे विधायक हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा के पास कई चक्कर लगे हमें उन्होंने, लेकिन विधानसभा में आवाज भी उठाई है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से भी, मतलब कि ये गरीब की सुनवाई क्यों नहीं कर रही, जबकि 85% लोग जींद में राजी हैं। प्रशासन ने एक अधिकारी भेजा था सर्वे के लिए, जिसमें हम 200-250 आदमी थे जिला जींद के पक्ष में, और कैथल के पक्ष के थे 20 आदमी। अच्छा। उनकी सुनवाई होगी, हमारी सुनवाई क्यों नहीं करी? ये खट्टर सरकार, मोदी सरकार गरीबों के वोट लेकर इनके साथ नहीं, ये नाइंसाफी क्यों कर रही है? मैं ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार से यही चाहता हूँ कि दोबारा धनौरी का दोबारा सर्वे किया जाए, जबकि निष्पक्ष, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा
357 रुपये जो केंद्र सरकार से आप लोगों के मनरेगा के आते हैं, क्या वो पूरे खातों में आते हैं या उसमें कोई कट बट नहीं, उसमें कोई गट बत नहीं होती। अच्छा, हाँ, जो 357 वो 357 के 57 आते हैं। पूरे आते हैं पैसे? हाँ जी, पूरे आते हैं। तो दोस्तों, मनरेगा लोगों की, मजदूरों की जो आवाज बनकर टुडे हरियाणा पहुंचा, इनकी एक ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट जानने के लिए ड्रेन पे ये काम कर रहे थे धनौरी के पास। तो ऐसे में पूरी जानकारी हमने मनरेगा से ली और जो इनके आला अधिकारी हैं उन लोगों तक भी ये बात जरूर पहुंचे। कहीं ना कहीं टुडे हरियाणा का प्रयास है कि ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट टुडे हरियाणा की ये हमने बनाई है, ये आला अधिकारियों तक पहुंचे और मजदूरों के जो मांगे हैं इन पर गौर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेट साहब का साफ तौर पर मानना है। तो बने रहिए, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय भारत।